दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार न्यूज़ 7 इंडिया में आपका स्वागत है। इजराइल के खिलाफ इस्लामिक देशों के लिए एकजुट होना इतना मुश्किल क्यों है? फरवरी 1974 में पाकिस्तान के लाहौर में इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी के दूसरी समिट का आयोजन हुआ था। इस समिट में सऊदी अरब के तत्कालीन किंग फैसल बिन अब्दुल अजीम अल सऊद भी मौजूद थे। समिट को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के तत्काल प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे पास सीमित संसाधन है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बनाने में योगदान दें। हम आर्थिक योगदान उस रूप में नहीं दे पाएंगे, लेकिन अल्लाह को साक्षी मान आप सबको आश्वासन करता हूँ कि हम इस्लाम के लिए खून का हर कतरा देने से बाज नहीं आएंगे। यह कोई जुबानी आश्वासन नहीं थी। पाकिस्तान के लोग अल्लाह के सैनिक और पाकिस्तान के सैनिक भी अल्लाह के सैनिक हैं। भविष्य में जब कोई इस तरह का टकराव होगा, पाकिस्तान मदद के लिए खड़े रहेंगे। जब जुल्फिकार अली भुट्टो इस्लाम के लिए खून देने का संकल्प ले रहे थे, तब ईरान की इस्लामिक क्रांति नहीं हुई थी। सद्दाम हुसैन ने इराक पर हमला नहीं किया था। मिस्र, जॉर्डन, यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने इस्लाम को मान्यता नहीं दी थी। सऊदी अरब ने यमन पर हमला नहीं किया था और कतर के खिलाफ सऊदी, बहरीन, मिस्र, यूएई ने नाकाबंदी नहीं लगाई थी। पाकिस्तान से बांग्लादेश जरूर अलग हो गया था, तब भी जुल्फिकार भुट्टो इस्लामिक देशों की एकजुटता को लेकर आशान्वित दिख रहे थे। पाकिस्तान एक बार फिर से चाहता है कि इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो जाएं। पाकिस्तान के परमाणु बम बना लेने के बावजूद एक एक करके कई इस्लामिक देशों में पश्चिम ने अपने हिसाब से सत्ता परिवर्तन किया। मिसाल के तौर पर इराक, लीबिया, सीरिया में पश्चिम विरोधी सरकारें नहीं रहीं और अब ईरान में भी ऐसा नहीं होता दिख रहा है। यहाँ तक कि खुद पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियान की मदद कर रहा है। इजराइल ने 12 जून को ईरान में हमला शुरू किया था और ये हमले अब भी जारी हैं। जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर हमला किया। दोनों देशों के टकराव का असर पूरे विश्व एशिया में महसूस किया जा रहा है। कई लोग इस संघर्ष को इजराइल के खिलाफ युद्ध के रूप में भी देख रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाज आसिफ ने पिछले हफ्ते नेशनल असेंबली में इजराइल के खिलाफ सभी मुस्लिम देशों के एकजुट होने की अपील की। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस्लामिक देश एकजुट हो पाएंगे? दूसरा सवाल यह है कि पाकिस्तान बार बार इस्लामिक देशों की एकजुटता की बात क्यों करता है? पाकिस्तान को लगता है कि इजराइल के खिलाफ दुनिया भर के इस्लामिक देशों को एकजुट होकर जवाब देना चाहिए, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि इस्लामिक देश अपने संघर्षों और मतभेदों में उलझे हुए हैं। सऊदी अरब और ईरान की प्रतिद्वंदता अब भी खत्म नहीं हुई है। यह प्रतिद्वंदता सुन्नी बनाम शिया से लेकर सऊदी अरब की राजशाही बनाम ईरान की इस्लामिक क्रांति भी रही है। अजरबैजान शिया बहु मुस्लिम देश है, लेकिन उसकी करीबी इजराइल से है, जबकि शिया बहुल ईरान से तक तानातानी रहती है। इराक पर जब अमेरिका ने हमला किया तब सद्दाम हुसैन की फांसी सुनिश्चित कराई, तब ईरान अमेरिका के खिलाफ नहीं था। जिस साल ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, उसी साल मिस्र ने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हुए राजनयिक संबंध कायम करने का फैसला किया था। जॉर्डन ने भी 1994 में इजराइल को मान्यता दे दी थी। 2020 में तो यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने भी इजराइल से राजनयिक संबंध बहाल कर लिए थे। तुर्की, यूएई और बहरीन की आलोचना कर रहा था कि उन्होंने इजराइल से राजनयिक संबंध क्यों कायम किए। ऐसा तब है जब तुर्की के राजनयिक संबंध इजराइल से है।
तुर्की और इजराइल में 1949 से ही राजनयिक संबंध है। तुर्की इजराइल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम बहुल देश था। यहाँ तक कि 2005 में अर्दोआन कारोबारियों के एक बड़े समूह के साथ 2 दिवसीय दौरे पर इजराइल गए थे। इस दौरे में उन्होंने तत्कालीन इजराइल पीएम एरियल शरोन से मुलाकात की थी और कहा था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से न केवल इजराइल को बल्कि पूरी दुनिया को खतरा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ सारे मतभेद और विरोधाभास भूल जाएंगे। सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहे तलमीज अहमद से यही सवाल पूछा। तलमीज अहमद कहते हैं, पाकिस्तान के ऊपर अभी बहुत दबाव है। भारत के साथ उनकी सैन्य झड़प भी हुई है और उसे अच्छी खासी चोट भी लगी है। अपनी अहमियत के लिए पाकिस्तान ये सब शगुफा छोड़ता रहता है। तुर्की के साथ उन्होंने अपनी करीबी बहुत बढ़ाई है और यही रिश्ता ईरान के साथ भी बढ़ाना चाहेंगे। पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान को अहमियत देता था और कहता था कि उसे इससे राजनीतिक फायदा मिलता है। तुर्की ईरान और पाकिस्तान की करीब शीत युद्ध के जमाने से है और पाकिस्तान इसे फिर से अहमियत दे रहा है। तलमीज अहमद कहते हैं कि जब संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव बेकार हो गया तो इस्लामिक देश के संगठन OIC तो पहले से ही अप्रासंगिक है। पहले बात तो यह कि ईरान और इजराइल का मुद्दा इस्लामिक नहीं है, ये 2 देश का मुद्दा है और एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है और एक बहुत पुरानी प्रतिद्वंदता है जो क्षेत्रीय नेतृत्व को अहमियत देती है। इसे इस्लामिक कवर देने का इस्लाम मतलब नहीं है। तुर्की के पाकिस्तान के साथ संबंध इस्लाम की वजह से नहीं, पाकिस्तान के इराक से संबंध इस्लाम की वजह से नहीं है। हर समय इसमें इस्लाम को घसीटना किसी को शोभा नहीं देता है। तलमीज अहमद कहते हैं, हर अरब देश में अमेरिका की फौज मौजूद है। पूरे गल्फ में 70,000 अमेरिकी सैनिक है और इनके पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट है, यानी इन पर वहाँ के नियम कानून लागू नहीं होते। अमेरिका के इन देशों में सैन्य ठिकाने और इनके पास पूरा अधिकार है कि इसे कैसे हैंडल करें। इसमें कोई अरब देश अमेरिका को रोक नहीं सकता। जाहिर है कि इजराइल का ड्रोन जॉर्डन से होकर ही आ रहा है और जॉर्डन की यह जिम्मेदारी थी कि इन ड्रोन को रोके। कई ड्रोन तो जॉर्डन में ही गिराए जाते हैं। तेल अजीब और तेहरान 2000 किलोमीटर की दूरी और लेकिन लड़ाई ड्रोन से हो रही है। तलमीज अहमद कहते हैं कि ईरान की तुलना इराक से नहीं कर सकते क्योंकि इराक पूरी तरह से अमेरिका की जंग थी। उन्होंने कहा 1967 में से पहले फिलिस्तीन और इजराइल की समस्या अरब की समस्या थी, लेकिन 1967 में अरब इजराइल युद्ध में इजराइल की जीत के बाद यह केवल इजराइल और फिलिस्तीन की समस्या रह गई है। अगर इसे कोई हल कर सकता है तो इजराइल और फिलिस्तीन ही। कहा जा रहा है कि इजराइल और ईरान में जंग से पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। पश्चिम चाहेगा कि पाकिस्तान इस मामले में ईरान को किसी भी तरह से मदद न करे और ईरान चाहेगा कि पाकिस्तान उसके साथ रहे। पाकिस्तान शीत युद्ध में अमेरिकी खेमे में था और उसके लिए ईरान के साथ जाना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल 18 जून को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच पर मिले और इसे ईरान इजराइल जंग से ही जोड़ना देखा जा रहा है। भारत के पूर्व लेफ्टिनेंट केसी सिंह ने एक्स पर लिखा है कि इसके 2 मायने हो सकते हैं, या तो ट्रंप यह समझने में कोशिश कर रहे हैं कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होता है तो पाकिस्तानी सेना की प्रतिक्रिया क्या होगी, या फिर ट्रंप पहले ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने का फैसला कर चुके हैं और पाकिस्तान की मदद चाहते हैं। दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर गहरी नज़र रखने वाले माइकल कुगलमैन ने लिखा है, अगर ईरान की मौजूदा सरकार भविष्य में भी रहती है तो आने वाले सालों में पाकिस्तान की करीबी ईरान से मजबूत होगी।
सऊदी अरब और ईरान के बीच संबंध सुधारने के लिए सकारात्मक माहौल बनेगा। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।